एमका लड़ाकू विमान अब टाटा बनाएगा। जी हां दोस्तों, एमका में हो रही देरी से परेशान होकर आखिरकार भारत सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। कहीं ना कहीं भारत को यह एहसास हो चुका है कि अगर एमका को जल्द से जल्द तैयार करना है और एक स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाना है, तो इसका एक ही रास्ता है। प्राइवेट कंपनियां, खासकर वे बड़ी दिग्गज प्राइवेट कंपनियां जिनके पास पूंजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन का अनुभव हो, यही कंपनियां एमका को जल्दी बना सकती हैं और इसी दिशा में अब सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार भारत शुरू से ही एमका लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट में अधिक से अधिक प्राइवेट पार्टनर्स को शामिल करना चाहता था, यानी हम प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाना चाहते थे। इसी कारण भारत सरकार ने कई कंपनियों को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का आमंत्रण दिया था। कई कंपनियां इसमें रुचि ले रही थीं, लेकिन अब आखिरकार 2 कंपनियां इस प्रोजेक्ट के लिए चयनित हो चुकी हैं, पहली टाटा और दूसरी एल&टी। तो दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट जानने से पहले हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, इस अहम प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका टाटा की होने वाली है। टाटा को एमका लड़ाकू विमान की पूरी सप्लाई चेन, विभिन्न तकनीकों की आपूर्ति और उत्पादन का कार्य सौंपा जाएगा। टाटा इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाएगा, जिससे कि जल्द से कम 120 एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैयार किए जा सके। हालांकि खबर निकलकर आ रही है कि इस प्रोजेक्ट में एचएएल की भूमिका को न्यूनतम रखा जाएगा, यानी जहां तक संभव हो इन 120 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के निर्माण में अधिकतर कार्य प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया जाएगा और एचएएल को केवल आवश्यकतानुसार शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट्स यह भी संकेत दे रही हैं कि सरकार की मंशा एचएएल की भूमिका को पूरी तरह सीमित करने की है। सरकार चाहती है कि एचएएल केवल तकनीकी सुपरविजन की भूमिका निभाए और प्राइवेट कंपनियों को सहयोग प्रदान करे। यही एकमात्र तरीका है जिससे एमका को समय पर तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए और अधिक प्राइवेट कंपनियों को आगे आना होगा, क्योंकि यही भारत के सबसे बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता है। भारत के लिए यह प्रोजेक्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिर आप कब तक दूसरे देशों से विमान खरीदते रहेंगे? जरा सोचिए, चीन की योजना यह है कि अगले 20 वर्षों में वे अपनी वायुसेना से सभी नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को हटा देंगे, यानी वे अपने पुराने सुखोई जैसे विमान भी पूरी तरह से रिटायर कर देंगे और केवल स्टेल्थ फाइटर्स पर निर्भर रहेंगे। अमेरिका भी इसी रणनीति पर काम कर रहा है। दुनिया के बड़े देश अपनी वायुसेना को पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। भारतीय वायुसेना में 3000 से अधिक लड़ाकू विमान हैं। आप कितने विमान खरीद सकते हैं? 50, 100 या 150? लेकिन पूरी वायुसेना को अपग्रेड करने के लिए सिर्फ खरीदारी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। एमका इस दिशा में भारत के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एमका के इस पहले बैच में 120 लड़ाकू विमानों का निर्माण सबसे कठिन होगा, क्योंकि यह हमारी पहली कोशिश होगी। लेकिन एक बार जब ये 120 विमान तैयार हो जाएंगे, तो आगे के बैचों का उत्पादन आसान होता चला जाएगा, क्योंकि तब तक भारत के पास आवश्यक अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता आ चुकी होगी। इस दौरान जो भी गलतियां होंगी, उनसे सीखकर भविष्य के बैचों में सुधार किया जा सकेगा। यह पहला कदम है, यह सीढ़ी का पहला पायदान है। इसे बहुत सोच समझकर चढ़ना होगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सोचने समझने में इतनी देर न कर दें कि मामला हाथ से ही निकल जाए। इसी कारण प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी और सरकार द्वारा उनका समर्थन एक बड़ा सकारात्मक कदम है। आने वाले समय में यही निर्णय हमें आगे लेकर जाएगा और भारत को एक सशक्त, आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाएगा। तो दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है? अपनी कीमती राय जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।